जय हिंद। मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जानदार और जबरदस्त बात रहती है। जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स के हमने 3 चैप्टर तक आपकी थ्योरी पूरे न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट करा दी है आपको, ठीक है ना। मतलब कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा बलों का विश्लेषण, फोर्स ऑफ एनालिसिस, और तीसरा जो था मूवमेंट में हमने बैरिग्नान थ्योरम के अलग अलग केस के बारे में प्रूफ भी करा, ठीक है ना। उस पर स्टीलियार्ड, बेल क्रैंक लीवर सुरक्षा वाल्व सबके बारे में न्यूमेरिकल सहित हमने पूरा थ्योरी बना दिया, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखें तो उम्मीद करते हैं कि उसको आप देख के ही आएंगे। उसको देखने के लिए आप कुछ लोग हैं कि वहां पे आप लोगों को मतलब वीडियो नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का मतलब कि जब आप हमारे चैनल पे लोगों पे क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर एक वीडियो का क्या होगा आपको सब मतलब, अगर आप डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में है तो आपका मैथ्स जो होगा मतलब समाकलन जो सेकेंड बुक वाला मैथ्स होगा, ठीक है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ प्लेलिस्ट बनी है, वहां से प्लेलिस्ट से हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए, बाद में भैया लोग आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक। आज हमने जो अगला टॉपिक लिया, 3 चैप्टर तो समाप्त हो गया था, चौथा चैप्टर, ठीक है ना। चौथे चैप्टर का नाम है, बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है, कपल यानी बलयुग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज इसके बारे में बात करें। देखिए हमने खूब बोर्ड पे अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से लिख भी रखा है, और इतने डिफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। बलयुग्म का मतलब कपल किसको कहते हैं, बलयुग्म की भुजा, बलयुग्म की दिशा एवं चिन्ह, बलयुग्म का गुण, बलयुग्म की इकाइयां, ठीक है ना, यूनिट्स जिसको बोलते हैं, बलयुग्म की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ कपल्स, ठीक। तो इतनी बातें जानेंगे। आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही हो सकता है कि ये आपका पूरा पूरा कंफर्म हो, ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी देख के निकल जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहली बात कि भाई बलयुग्म क्या होता है। इससे पहले हमने जो मूवमेंट चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने बताया था कि मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी वस्तु अगर घूम रही है तो क्या करे, मूवमेंट करे, घूमने की प्रवृत्ति है उसमें तो क्या होगी, मूवमेंट होगा उसमें, ठीक है ना, आघूर्ण आएगा। और जिस फोर्स के कारण आघूर्ण आता था उसको हम क्या बोलते थे, बल आघूर्ण। लेकिन जहां पे अगर जो बल आघूर्ण होता है, मतलब कि आप घुमाने की प्रवृत्ति, कोई भी मशीन घूम रही है तो वो मूवमेंट हो गया, आघूर्ण हो गया। लेकिन घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है, अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि वहां पे जो आपने आघूर्ण लगाया और वो फेल मार गया, तब अगर वो फेल मार गया तो वहां पे हम लाते हैं कपल। क्या लाते हैं, कपल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बल युग्म। बल युग्म का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना। देखिए नाम से भी लिखा है बल युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। कपल, कपल शब्द नहीं सुने हैं, कपल का मतलब शादीशुदा जोड़े। जोड़े का मतलब कि प्राणी और प्राणिया, ठीक है ना, मतलब दो लोगों के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा कपल्स का मतलब होता है जोड़ा। अब भैया हम बल युग्म पढ़ रहे हैं, मतलब बल युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। कपल्स का मतलब क्या होता है, जोड़ा। इसका मतलब कि बलों के अगर जोड़े के बारे में हमको इसमें बात करना है, भैया सबसे पहले कंफर्म यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएं। बाकी डिफिनेशन तो आपकी बुक में भी होगा, यहाँ पे भी हमने डिफिनेशन लिख चुका है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बताएंगे, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए कि पेचकस जिसे आप लोग खोलते हैं किसी नट को, ठीक है, तो आप अगर नट नहीं पेचकस से खुलता है तो उसके लिए लाते हैं। जैसे आप गाड़ी उड़ी में देखेंगे कि जो टायर और खोलते हैं लोग, मिस्त्री लोग, तो वहां पे बड़े बड़े नट को खोलना पड़ता है, वहां पे पेचकस काम नहीं करता है, रिंच भी काम नहीं करता है, तो वहां पे लाते हैं इसे हंडिल टाइप के घुमाने वाला, ठीक है ना, और उसमें लगा करके और इसे घुमा लेते हैं, और घुमा करके उस नट को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। भैया वहां पे देखिएगा इस तरह से जब घुमाते हैं लोग ना, तो वहां पे एक कपल लगता है, दो बराबर बल लगते हैं, जिसको फोर्स सेम परिमाण, मैग्नीट्यूड समान परिमाण के दो बल लगते हैं, जिनको ही हम कपल बोलते हैं, बलयुग्म बोलते हैं। बाकी आप और एग्जांपल हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि खिलौना, छोटे छोटे बच्चों वाली खिलौना, जो हेलीकॉप्टर उल्काप्टर होता है, चाबी भरने वाली, उसमें चाबी बैठ के नहीं छोड़ देता है, डग 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 दौड़ने लगती है, तो हमें चाबी को जब बैठते हैं ना तो आप दो बराबर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी क्या होता है आपका, कपल्स लगता है, बलून लगता है। ये तो मान लीजिए कि जनरल लाइफ में एग्जांपल हो, तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देंगे। भाई हमको बुक के अनुसार कंसेप्ट कैसे समझे, थ्योरी के अनुसार, ठीक है ना, तो थ्योरी के अनुसार समझते हैं। देखिएगा हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में जो आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा था, फोर्स एनालिसिस, बलों का विश्लेषण, तो उसमें हमने दो बल बताए थे, ठीक है ना। एक होता था समदिश समानांतर बल, समदिश समांतर बल, ठीक है, और एक होता था आपका विपरीत दिश, विपरीत दिश समांतर बल, समांतर बल, ठीक है ना। समदिश समांतर बल, और दूसरा कौन सा होता है आपका, विपरीत दिश समांतर बल। कहानी समझिएगा। समदिश समानांतर में क्या होता था कि भाई दोनों बलों की दिशाएं भी क्या रहती थी, सेम रहती थी, ठीक है ना। मतलब कि ये बल P हो गया और ये सपोज करिए कि ये बल क्या हो गया आपका, Q हो गया, ठीक है।
ये बल Q हो गया। इनकी दिशाएं क्या है, दोनों की सेम है और परस्पर क्या है, पैरेलल में है, यानी P पैरेलल क्या है Q, यानी दोनों बल परस्पर समानांतर है और दिशाएं भी इनकी क्या है, एक समान है, मतलब एक ही दिशा में, तो ये क्या हो जाएंगे, समदिश समानांतर बल। ठीक है, हमको थोड़ा सा विपरीत दिश के बारे में जाना है, ध्यान से समझिएगा, यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। सपोज करिए कि ये एक बल P हो गया और ये एक बल क्या हो गया आपका Q हो गया, ठीक है ना। अब आप बोलिए इसके इन दोनों की दिशाएं क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो देखिए समानांतर तो होंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, समानांतर तो होंगे, पैरेलल तो होंगे, लेकिन भाई इनकी दिशाएं जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी। ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो जो इनका परिणामी होता था, परिणामी जो होता था दोनों बलों के बाहर बड़े बल के पास में, और ये R इक्वल टू आता था P माइनस Q। इसका जो परिणामी होता था R इक्वल टू वो होता था P प्लस Q। ये हमने बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको दूसरे चैप्टर में समझा रखा, ठीक है ना। तो इनका परिणामी कितना होता था, P माइनस Q, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं समदिश समानांतर बल वाले, क्योंकि हमको विपरीत दिश से ही समझना है। देखिए अगर ये R हो गया, ये मान लीजिए कि A बिंदु हो गया, ये B बिंदु हो गया, ये C बिंदु हो गया, ठीक है ना। परिणामी कितना आ गया, R इक्वल टू P माइनस Q। ठीक, अब हम बोले कि यदि इफ P का जो बल का मान है वो किसके बराबर हो, Q के बराबर हो। P बल का मान किसके बराबर हो, Q के बल के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से जब P का मान Q के बराबर रखेंगे तो रिजल्टेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि P माइनस P, और कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप भैया खुद समझिए, दो बल हैं, एक बल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये इसको कैसे घुमा रहा है, घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा। ये वाला इधर घुमा रहा होगा, ये वाला इधर घुमा रहा होगा, और यहां से हम परिणामी जब दोनों बलों को सेम कर दिए तो परिणामी का तो मान 0 आ गया। और परिणामी भैया 0 होगा नहीं, क्योंकि ये बॉडी को कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसे घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ घुमाने की प्रवृत्ति होगी तो परिणामी 0 तो होगा नहीं भाई, दोनों बल सेम हो जाएंगे। आप समझिए इधर से 5 न्यूटन का लग रहा है नीचे की तरफ, तो ऐसे हैंडल को, जैसे आप गाड़ियों का हैंडल देखे होंगे स्टीयरिंग, तो उसको घुमाते हैं तो वहां पे अगर दो बल बराबर बल लगाते हैं तो क्या होगा, वहां पे परिणामी शून्य हो जाएगा, वो हैंडल घूमेगा नहीं, घूमता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि परिणामी आप शून्य नहीं कहेंगे। और इस समय दो बल कार्य कर रहे हैं, एक P और यहाँ पे भी दूसरे P का मान, Q का मान किसके बराबर है, P के बराबर, ठीक है ना। और ये एक दूसरे को बामा और दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इन्हीं दोनों जोड़े को हम बोलते हैं बलयुग्म, कपल्स, ठीक है ना, बलयुग्म बोलते हैं। इसका मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि ऐसे दो बल जो परिमाण में, मैग्नीट्यूड में सेम हो, ये भी किसके इक्वल हो गया है आपका P, और ये भी क्या हो गया आपका P, क्योंकि दोनों का मान हम इक्वल लेंगे। तो ऐसे दो बल जो परिमाण में बराबर और जिनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हों और उनकी क्रिया रेखाएं कभी भी एक बिंदु से नहीं पास करती हों, तो उन बल दोनों बलों को क्या बोलते हैं, बलयुग्म यानी कपल्स बोलते हैं। यही डिफिनेशन देखिएगा, यहाँ पे लिख भी रखे हैं कि विपरीत दिशा में कार्य करने वाले समान परिमाण के, ठीक है ना, विपरीत दिशा में देखिए, एक ऊपर की तरफ कार्य करता है, एक नीचे की तरफ, समान परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए, सेम, ये भी P तो ये भी P हो गया, ठीक है ना। एवं समानांतर बल, मतलब ये देखिए समानांतर, एक ऊपर की तरफ जा रहा था, एक नीचे की तरफ जा, ठीक है ना, कि ऐसे जोड़े पेयर्स को बलयुग्म कहते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक रेखा पर नहीं हो सकती है। क्रिया रेखा कहने का मतलब कि भैया अगर ये भी P इसी से पास कर रहे हैं और ये जाके यही में सट जाए, इसी से पास करने लगे, तो फिर वहां पे डिस्टेंस नहीं लग जाएगा, घूमने में नहीं करेगा। आप समझिए कि हैंडल का एक ही सिरा घुमा के पकड़ के घुमा सकते हैं, इसे नहीं घूमेगा ना, जब तक दो उसके बीच के कुछ गैपिंग नहीं आएगा तब तक घुमा नहीं सकते हैं। आप ऐसे पकड़ के घुमाना चाहेंगे तो नहीं घुमा सकते, उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि क्रिया रेखाएं कभी भी एक ना हो, मतलब ये बल की क्रिया रेखा इधर जा रही है और इस बल की क्रिया रेखा क्या हो रही है, ऊपर की तरफ। आप समझ लीजिएगा, ये बल आपका नीचे की तरफ है तो इसकी क्रिया रेखा ये वाली हो गई, एक्शन ऑफ लाइन जिसको बोलते हैं, बल को आगे पीछे बढ़ाने पे जो रेखा तैयार होती है उसको क्रिया रेखा बोलते हैं। तो ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इस समय जो क्रिया रेखा होनी चाहिए कभी भी एक नहीं होनी चाहिए, तो दो समान परिमाण वाले बल हो जिनकी क्रिया रेखाएं कभी भी एक ना हो और वो परस्पर समानांतर हो, तो इस प्रकार के बल के इस जोड़े को ही यानी पेयर को ही क्या बोलते हैं, बलयुग्म कपल्स बोलते हैं। ये कहाँ पे लगता है, जब मूवमेंट फेल मारने लगे, आघूर्ण फेल मारने लगे, तो वहां पे हम इंट्रोडक्शन कराते हैं बलयुग्म का, कपल्स का, ठीक है। अब अभी तो हम जब एग्जांपल बता रहे थे कि जैसे नट पेचकस से नहीं खुलता है, तो वहां पे गाड़ियों का नट खोलने के लिए हम हंडिल टाइप का एक पेचकस लाते हैं और वहां से उस बात को क्या करते हैं, हम जान जाते हैं, मतलब खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो कपल्स का अर्थ आपको समझ में आया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखिएगा क्या करे, डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ तक बलयुग्म का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि दो परिमाण में समान होने चाहिए बल, मतलब दो समान परिमाण वाले और विपरीत दिशा में और जिनकी क्रिया रेखा कभी एक न हो,
इस प्रकार के जोड़े वाले, इस प्रकार के बल के जोड़े को क्या बोलते हैं, बलयुग्म यानी कपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिफिनेशन हमको उम्मीद में आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे आघूर्ण फेल मारता है वहां पे बलयुग्म का इंट्रोडक्शन कराते हैं, कपल्स का इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब आगे जो हमने लिखा है, सबसे पहले लिखा है कि बलयुग्म की भुजा, बलयुग्म की भुजा, आर्म्स ऑफ कपल्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बलयुग्म की भुजा क्या होती है समझिएगा। इसे सपोज करें कि ये एक बल P हो गया इधर की तरफ, ठीक है, और एक बल P आपका इधर की तरफ हो गया, ठीक है ना। ये हम A और ये पॉइंट कौन सा हो गया, B हो गया, ठीक है। P इक्वल टू क्या हो गया आपका P, दोनों बल सेम है, परिमाण में क्या है, सेम है। अच्छा, दिशाएं क्या है इनकी, विपरीत है भाई, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। तो एक बलयुग्म बनाएगा, एक बलयुग्म का निर्माण करेगा, ठीक है ना, एक कपल्स बनाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो जो AB दिख रही है, इसी AB को ही बोलते हैं बलयुग्म की भुजा, बलयुग्म की भुजा AB। या सीधे सीधे बोल सकते हैं कि दोनों बलों के, दोनों समान बलों के, दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी को ही बलयुग्म की भुजा बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि यहां से और यहां तक का जो ये डिस्टेंस होगा AB, इसी को क्या बोलेंगे, बलयुग्म की भुजा। तो बलयुग्म की भुजा का कोई डेफिनेशन नहीं है, आप सीधे से समझ में आ रहा होगा कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, बलयुग्म की भुजा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अगला हमने लिखा है कि बलयुग्म की दिशा एवं चिन्ह, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, बलयुग्म की दिशा एवं चिन्ह। अच्छा बताइए भैया, ये कैसे घुमा रहा होगा, हई लेके भाग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, हई लेके भाग रहा होगा हेने की तरफ, भाई ऐसे ही तो घुमा रहा होगा ना, देखिएगा ऐसे ही घुमा रहा होगा, ठीक है। तो भाई ऐसे घुमा रहा है, तो देखिए ये इस, अगर हम पूरी बॉडी के बारे में बात करें तो ये कैसे घुमाना चाहता होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये कैसे घुमा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस प्रकार के, एक देखिएगा, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल्स, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बलयुग्म, ठीक है ना, और एक होता है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कपल्स, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब कि अगर घड़ी की जो सुई की विपरीत दिशा में घूम रही है, घड़ी की दिशा कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज। तो अगर ऐसा बलयुग्म जो किसी भी पिंड को, किसी भी बॉडी को अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस प्रकार के बलयुग्म को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बलयुग्म, ठीक है। और अगर कोई भी बलयुग्म, कोई भी कपल किसी भी बॉडी को अगर घड़ी के दिशा में, सेम डायरेक्शन में, मतलब दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस प्रकार के बलयुग्म को क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज कपल्स, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि ये किस प्रकार घुमाना चाहता हो, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज वाला कैसे घुमाना चाहता होगा, इस प्रकार, ठीक है ना। तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी बलयुग्म का मान क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इसका मान क्या लेते हैं, निगेटिव। ध्यान से समझिएगा, जो वामावर्त बलयुग्म होगा, वामावर्त का मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में जो घुमाने की प्रवृत्ति रहेगा, उसको हमेशा निगेटिव माइनस में लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाने वाली प्रवृत्ति का होगा बलयुग्म, उसको क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला पॉजिटिव और इसको क्या लेते हैं, निगेटिव, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज वाले को निगेटिव। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, समझिएगा कि अगर एक बल अब इस प्रकार लग जाए, ये पी बल हो गया और ये पी बल हो गया, ठीक है ना, और ये मुझे मान लीजिए कि ए बी हो गया, ठीक। तो अब इसको आप बताइए, अब ये ऊपर की तरफ चला है, तो ये ऐसे घुमाने की प्रवृत्ति रहेगा, ये वाला ऐसे। तो देख रहे हैं कि इस बॉडी को कैसे घुमाने की प्रवृत्ति है, क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार के मूवमेंट यानी इस प्रकार के कपल्स को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज कपल्स, और इसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यही बात था कि बलयुग्म की दिशा, दिशा का मतलब कि एक वामावर्त होती है, एक दक्षिणावर्त होती है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और चिन्ह का मतलब कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कपल यानी वामावर्त को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज वाले को क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है ना। क्लॉकवाइज करने का मतलब कि घड़ी की दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि एंटी का मतलब होता है विपरीत। तो बाकी दो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं हम, चलिएगा सभी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बलयुग्म के लिए प्रमेय, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सुनिएगा, बलयुग्म का आघूर्ण। अगला क्या है आपका, बलयुग्म का आघूर्ण, भैया मोमेंट ऑफ कपल, ठीक, समझिएगा। ये पी हो गया, ये भी आपका पी हो गया, ये ए बी हो गया, ठीक है। तो जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, यानी कपल्स ऑफ मूवमेंट जो होता है, वो होता है एक बल, यहां पे लिख दे रहे हैं, एक बल
और गुणे बल युग्म की भुजा, बल युग्म की भुजा। ध्यान से समझिएगा, एक बल और बल युग्म की भुजा, ये आप बोल सकते हैं कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो एक बल कहने का मतलब कि एक बल क्या हो जाएगा आपका P और गुणे बल युग्म की भुजा कितना है आपका AB, और यही क्या होगा बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा P गुणे AB, ठीक है ना। चूंकि ये कैसे घुमा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर यही क्लॉकवाइज घुमाता तो इसको क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है एक बल, अब वहां पे आघूर्ण में होता था कि बल गुणे दूरी, लेकिन यहाँ पे चूंकि कपल्स है दो बल होंगे, लेकिन उसमें से हम एक ही बल लेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग 2 into P कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ हम एक फोर्स के बारे में बात करते हैं, एक बल और गुणे क्या होता है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, या उसी को बल युग्म की भुजा बोलते हैं। अभी हमने डिफिनेशन बताया था। तो बल युग्म का आघूर्ण भी क्लियर हो गया, बल युग्म की भुजा, बल युग्म की दिशा एवं चिन्ह, बल युग्म का आघूर्ण, ये क्लियर हो गया 3 टॉपिक, ठीक है ना। बल युग्म भी आपका कंफर्म है, ठीक है ना। अगले के बारे में जानते हैं, बल युग्म की इकाई है यूनिट ऑफ कपल्स, ठीक है ना। तो बल युग्म की इकाइयां का मतलब समझिएगा, यूनिट क्या होता है बल युग्म का, तो ध्यान से समझिएगा। हम यूनिट के बारे में जानेंगे, यूनिट का मतलब होता है मात्रक, ठीक है। अच्छा, मात्रक क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात की ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि होती है। कपल्स जो होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो यूनिट होता है इसका, ये सदिश राशि होती है, यूनिट क्या हो जाएगा, तो हमने बोला कि बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, बल युग्म का आघूर्ण, तो अभी हमने फार्मूला बताया भैया कि एक बल P और गुणे AB, यानी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो P का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और गुणे AB दूरी है, AB का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, तो ये कौन सा मात्रक हो जाएगा SI मात्रक, ठीक है ना। इसी को और रूप में भी चेंज कर सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। उसके बाद किलो न्यूटन सेंटीमीटर, किलो न्यूटन mm, इसमें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे SI मात्रक। अच्छा, हम MKS पद्धति में इसका मान पूछे तो MKS का मतलब मीटर में ही रहे, ठीक है ना, लंबाई का मात्रक मीटर में, जो द्रव्यमान का मात्रक हो किसमें हो किलोग्राम में हो, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हो सकता है आपका, अब इसमें केजी न्यूटन, बल का क्या होता है केजी, और ये क्या हो जाएगा मीटर, या केजी mm, या किलोग्राम सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इतने सारे मात्रक हो सकते हैं। यूनिट क्या होता है SI मात्रक क्या होता है इसका न्यूटन मीटर, या किलो न्यूटन मीटर, या न्यूटन mm, ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया कि ये कौन सी राशि होती है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और परिमाण भी होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और ये क्या इसका MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम mm, किलोग्राम सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लिखा है हमने बल युग्म की विशेषताएं, तो भैया ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बल युग्म की, बल युग्म का एग्जाम्पल, ठीक है ना। बल युग्म का एग्जाम्पल का मतलब कि हम एग्जाम्पल थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में। बल युग्म का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ आपको जनरल लाइफ में देखने को मिलता है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने वही बोला कि आप कोई भी खिलौने की चाबी ऐंठते हैं, खिलौने की चाबी, ठीक है ना। जब खिलौने की चाबी आप भरते हैं तो कोई भी खिलौना का ऐंठ के चाबियां को नहीं छोड़ देते हैं, दौड़ दौड़ दौड़ने लगता है, ठीक है ना। तो वो भी क्या होता है एक वहां पे कपल से लगता है, आप जब ऐंठते हैं दोनों चाबी को पकड़ के वहां पे भी क्या लगता है कपल से, यानी वॉल्यूम लगता है। दूसरी बात, आप जब ताले को चाबी से खोलते हैं, ठीक है ना, चाबी से खोलने पर, ताले को जब चाबी से खोलते हैं तो वहां पे भी क्या होता है बल युग्म लगता है। जब ताला में इसे चाबी लगा करके ऐंठते हैं इसे, चाहे पीछे की तरफ खोलते हैं चाहे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या लगता है एक कपल लगता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखिएगा, जो भी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के हैंडल में, ठीक है ना, जैसे भी जो भी स्टीयरिंग होता है, जो भी गाड़ियां बड़े बड़े गाड़ियां होती हैं देखिएगा, इसीलिए उसमें, अब इसमें सिर्फ ऐसे नहीं लगाया जाता, मतलब कि सीधा सीधा छड़ के माध्यम से आघूर्ण नहीं लगा जाता है, उसमें घुमाने के लिए कपल्स लगाया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई बड़ी बड़ी गाड़ी है ऐसे समझिए कि ये हैंडल इस प्रकार बना दिया गया,
और बड़ी गाड़ी है जब से घुमाना होगा तो इकाई घुमा देंगे और गाड़ी वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए उसको गोला टाइप में एकदम हैंड मतलब कि गोलाकार बनाया जाता है कपल्स के माध्यम से, कि उसको घुमाने पर आराम आराम से घूमे, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैंडल नहीं लगाया जाता है, वहां पे क्या लगाया, जैसे मोटरसाइकिल में हैंडल लगाया, लेकिन बड़े बड़े ट्रकों में, कारों में, इन सब में क्या हैंडल नहीं लगाया जाता है, उस समय गोलाकार हैंडल लगाया जाता है, वहां पे कपल्स लगता है, ठीक है ना। तो भी क्या होता है आपका एक कपल्स, तो गाड़ियों के हैंडल में कौन सा लगता है आपका, कपल्स लगता है, ठीक है। और समझते हैं, गाड़ियों का तो हैंडल हो गया, साइकिल के हैंडल में, साइकिल के हैंडल, ठीक है। साइकिल के हैंडल में भी क्या होता है, साइकिल के हैंडल को क्या करते हैं, इसे घुमाते हैं, तो जब तक बराबर बल नहीं लगेगा तब क्या हो जाएगा, साइकिल एक के नहीं हो दूसरे। तो जब लोग सीखते हैं तो उस समय क्या होता है, देखिए साइकिल पे बैठते बैठते इकाई घूम के भागने लगती है, तो वहां पे बल यूं बराबर नहीं लगा पाता आदमी, लेकिन जब बल यूं बराबर लेकर चलते हैं आप, तो उस समय क्या होता है, साइकिल मतलब आराम से आप चला पाते हैं, साइकिल गिरती नहीं है, संतुलन की अवस्था में रहती है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप पौंडिल भरते हैं साइकिल में, इसी में जब पौंडिल मारते हैं, ठीक है ना, तो पौंडिल किस प्रकार होता है, ये वाला रहता है, इस प्रकार इधर की तरफ और इस प्रकार। जब पैर पे आप दबा के चलाते हैं, जब पैर पे ऐसे ऐसे दबा के चलाते हैं, तो वहां पे भी क्या लगता है, बराबर दो बल लगाते हैं, तो उस समय भी क्या क्या लगता है, कपल्स लगता है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे कपल्स के एग्जाम्पल है, अगर आप भी एग्जाम्पल कुछ अलग वाला जानते हैं तो हमको एग्जाम्पल प्लीज कमेंट में करके बताइए कि ये भी मतलब कपल का एग्जाम्पल, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, तो बहुत दुनिया बहुत सारे कपल्स वाले हैं, ठीक है। तो इतना ही रन देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको जनरल लाइफ में दिख गया कपल्स का मतलब, ठीक। आगे देखते हैं, अपने विशेषताएं बोला है, ठीक है ना। विशेषताओं का मतलब समझिएगा, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है ना, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक। अच्छा भैया, प्रॉपर्टी का होता है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर हम बोला जाए कि विशेषताएं क्या होगी, तो देखिएगा सबसे पहली विशेषता क्या हो जाएगी, कि जो भी बल युग्म होगा ना, वो घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा, किसी भी बॉडी को कैसे रखेगा, घुमाने की प्रवृत्ति, ठीक है ना। मतलब कोई भी बल युग्म किसी भी बॉडी को सरल रेखीय गति नहीं कराने की कोशिश करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, घुमाने की। जब आप किसी भी चीज को ऐंठते हैं तो आप घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, घुमाने का प्रयास करते हैं, उसको दौड़ाने का प्रयास नहीं करते, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखें कि जो कपल्स होगा उसकी पहली विशेषता होती है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी पिंड को वो क्या करता है, हमेशा क्या करता है, घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है ना। दूसरे ध्यान समझिएगा, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज है, तो इसको हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। क्लॉकवाइज को निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। कभी भी, ये दूसरा आप लिख लीजिए, ये तीसरा विशेषता होगी, ठीक है ना। चौथा देखिएगा, कभी भी एक बल युग्म को संतुलित करने के लिए, बल युग्म को संतुलित करने के लिए एक बल युग्म की आवश्यकता पड़ती है, एक बल युग्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। कभी भी एक बल युग्म, सिर्फ एक मतलब कोई बल युग्म किसी एक बल से संतुलन की अवस्था में नहीं आ सकता है, हमेशा बल युग्म को संतुलित करेगा, तो कोई बल युग्म नहीं संतुलित करने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम हेने से घुमा रहे हैं, तो एकदम इतने मान का, अगर मान लीजिए कि 5 न्यूटन मीटर से घुमा रहे हैं, तो इतने मान का अगर इसको बराबर स्थिति में रखना है, स्थिर अवस्था में रखना है, तो इतने 5 न्यूटन पर मीटर का विपरीत दिशा में एक बल लगाएंगे, बल युग्म में लगाएंगे, तो ही वो पिंड क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। पहला क्या होता है कि जो भी बल युग्म होता है हमेशा घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज कपल्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज कपल्स को निगेटिव। कोई भी बल युग्म जो होगा उसको संतुलन करने के लिए, मतलब अकेले वो संतुलित नहीं होता, ठीक है। उसको संतुलन में लाने के लिए हमेशा एक बल युग्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। एक दो बातें और इसमें है, विशेषता में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आप बाकी बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हमने बता ही दिया, कोई भी बल युग्म सरल रेखीय गति उत्पन्न करता नहीं, किसी अन्य बल युग्म द्वारा संतुलित, मतलब किसी बल युग्म को संतुलित करने के लिए कोई अन्य बल युग्म लगेगा, ठीक है। ये सब हो गया, किसी बल युग्म का आघूर्ण सदैव, ये तो प्रमेय में हम जानेंगे, ठीक है। बल युग्म कैसी राशि है, सदिश राशि। तो इतनी बातें हमने बताया आपको, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में लेके आएंगे हम आपको, बल युग्म के प्रमेय, थ्योरम ऑफ कपल्स, ठीक है ना। तो इस पे जो भी प्रमेय लगते हैं उन सभी प्रमेय के बारे में जानते हैं। 4 ठो प्रमेय होता है,
पेपर में भी आते हैं, जो भी एग्जाम होता है आपका डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है ना, तो वहां पे भी ये एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो चारों प्रमेय में से कोई आपसे पूछ देगा, कोई 2 प्रमेय लिखने के लिए बोल देगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।